लेट्स फ्लाई। हमारे किचन से लेकर गैराज तक, सुई से लेकर कार तक, अगर कोई है जो इन सब के साथ हमारे दिलों पर राज करता है तो वो है टाटा इंडस्ट्रीज। टाटा इंडस्ट्री सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि देश की धड़कन मानी जाती है और इसका पूरा श्रेय जाता है रतन टाटा को। रतन टाटा, जिनके गाइडेंस और महत्वाकांक्षाओं की वजह से आज दुनिया भर में लोग इंडिया को सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि इंडिया का लोहा भी मानते हैं। लेकिन वो क्या खास बातें हैं जो रतन टाटा को इतना खास बनाती हैं कि सारा देश उन्हें सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बल्कि सच्चा देशभक्त भी मानता है। 1991 से 2012 तक के 21 साल के चेयरमैनशिप पीरियड में रतन टाटा ने वो क्या कमाल किए जो दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, 1998। ये वो साल था जब रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने पेश की अपनी पहली कार टाटा इंडिका। मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया। रतन टाटा चाहते थे कि एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे वो पूरी तरह से इंडियन कार कह सकें। और इस कार की सबसे बड़ी खासियत भी यही थी कि इसका हर एक पार्ट इंडिया में ही बना था। टाटा के ट्रस्ट और सर्विस की वजह से टाटा इंडिका 2 साल के अंदर ही अपने सेगमेंट की नंबर 1 ब्रांड बन गई। नंबर 2, फिर आया 2000। नई सदी का ये पहला साल था और टाटा इंडस्ट्रीज के लिए भी ये साल काफी इंपॉर्टेंट था। ये वही साल था जब टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया टेटले ग्रुप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है। यह टेकओवर इसलिए भी सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि टेटले यूके की सबसे बड़ी टी कंपनी है और इसका इंडियन द्वारा एक्वायर किया जाना सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि सारे इंडिया के लिए बड़ी बात थी। नंबर 3, सिर्फ 1 साल ही बीता था और यूके पर अपनी जीत के बाद रतन टाटा बढ़ चले यूएसए को जीतने। 2001 में टाटा लाए टाटा AIG, जो टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर था, जिसने टाटा की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में री एंट्री करवाई। 1919 में दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित ग्रुप्स इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस 1956 में नेशनलाइज्ड हो गई थी। ये रतन टाटा का विजन और मेहनत ही थी जिसकी वजह से आज टाटा AIG इंडिया की टॉप इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद कंपनीज में से एक ही है। नंबर 4, 2002। ये वो साल था जब ऑटोमोबाइल्स, बेवरेज और इंश्योरेंस के बाद अब बारी थी टेलीकम्युनिकेशन की। इसी साल टाटा ग्रुप ने 1986 में स्थापित विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL, जो कि एक PSU था, उसे एक्वायर किया। इस PSU की सबसे खास बात यह थी कि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाला सबसे पहला इंडियन PSU था। नंबर 5, 1 साल और गुजरा और रतन टाटा अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ एक और सफलता अपने नाम करने के लिए तैयार थे। 2003 में अब बारी थी इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की, जो $1 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई और अगले ही साल इस कंपनी को पब्लिक कर दिया गया। 2020 में TCS का रेवेन्यू $23 मिलियन से भी ज्यादा रहा और आज TCS इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जॉब देने और उनका करियर बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें तकरीबन 5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। नंबर 6, साल 2004। अब टाटा मोटर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी अपना कमाल दिखाने को तैयार थी। रतन टाटा की टाटा मोटर्स 2004 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई और काफी कामयाब भी रही। इसी साल रतन टाटा ने टाटा मोटर्स में डेवू मोटर्स की हैवी व्हीकल यूनिट को शामिल किया और ऐसा करने वाली टाटा मोटर्स इंडिया की पहली कंपनी थी। नंबर 7,
मैं हमेशा भारत के भविष्य के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहता हूं। मेरा मानना है कि ये महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। ये शब्द खुद रतन टाटा के हैं, जो भारत की महानता की बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को द ग्रेट इंडिया बनाने में रतन टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंग्लो डच कंपनी कोरस को एक्वायर किया, जिसके बाद टाटा स्टील यूरोप और इंडिया की टॉप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक बन गई। नंबर 8। एक बार की बात है, रतन टाटा की कार रोड पर थी और काफी तेज बारिश हो रही थी और सिग्नल पर उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर एक फैमिली जा रही थी। सब बारिश की वजह से बुरी तरह भीगे हुए थे। ये बात रतन टाटा के दिल में चुभ गई और उन्होंने फैसला किया कि वो देश के मिडिल क्लास को एक सौगात देंगे। वो उन्हें सिर्फ 1 लाख में टाटा की कार देंगे। इस तरह 2008 में शुरुआत हुई टाटा नैनो की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। इसे लखटकिया नैनो भी कहा गया, क्योंकि इस कार की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। नंबर 9। इस पॉइंट के बिना रतन टाटा की स्टोरी अधूरी मानी जाएगी। हुआ यह था कि टाटा मोटर्स 2002 में, यानी कि अपने शुरुआती दिनों में, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। कंपनी लॉस में जा रही थी, तो बोर्ड ने टाटा मोटर्स को फोर्ड को टाटा मोटर्स बेचने का प्रपोजल रखा। रतन टाटा इस चीज से खुश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोर्ड की बात मान ली। इसके बाद जब फोर्ड और टाटा की मीटिंग हुई, तो फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब आपको कार बनानी नहीं आती तो फिर क्यों बनाई, क्यों शुरू किया ऑटोमोबाइल का बिजनेस। और हम यानी कि फोर्ड कंपनी टाटा मोटर्स को खरीदकर रतन टाटा पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को चुभ गई और उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का प्रपोजल फोर्ड से वापस ले लिया। लेकिन वो अपनी इंसल्ट भूले नहीं। उन्होंने टाटा मोटर्स पर दोगुनी मेहनत की और टाटा मोटर्स को एक सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल ब्रांड बनाया। फिर आया 2008 का साल। ये वो साल था जब फोर्ड वर्ल्ड वाइड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और कंपनी एक बड़े घाटे से गुजर रही थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड की 2 कंपनीज, पहली जैगवार और दूसरी लैंड रोवर, दोनों को खरीदने का प्रपोजल रखा। तब फोर्ड कंपनी ने कहा कि रतन टाटा ये दोनों कंपनीज खरीदकर फोर्ड पर एहसान कर रहे हैं। इसी के साथ टाटा मोटर्स दुनिया की सबसे सस्ती कार और सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनी बनी। नंबर 10। आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन स्टारबक्स को इंडिया में लाने का श्रेय भी रतन टाटा को ही जाता है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और स्टारबक्स ने शुरू किया एक जॉइंट वेंचर, जिसकी शुरुआत साल 2012 में मुंबई से हुई। यानी अब आपकी टाटा कंपनी हर उस सेक्टर में अपने पैर जमा चुकी थी जो आपका फेवरेट है, फिर चाहे चाय कॉफी जैसे डेली यूज के प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। टाटा ग्रुप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी ट्रस्ट और बेस्ट सर्विसेज का दूसरा नाम बन चुकी है। और इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है रतन टाटा को। अपने 21 साल के चेयरमैनशिप पीरियड में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना कर दिया और प्रॉफिट लगभग 50 गुना, जो कि हम सब के लिए एक मिसाल है। आप रतन टाटा की इन बातों से क्या सीखते हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप उड़ान पर किस पर्सनालिटी के विचार जानना चाहते हैं, और उड़ान के साथ सपनों को पंख लगाइए। उड़ान, लेट्स फ्लाई।